जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की आपको इस चैनल पर श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा के सभी अध्याय हिंदी में पढ़ने और सुनने को मिलेंगे। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा तृतीय स्कंद अध्याय 16वां। मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर, सनत कुमार जी के मुख से यह वचन सुनकर श्री नारायण जी ने कहा, हे महात्मन, आपने मेरे जय विजय नामक द्वारपालों को अपराध करने पर जो दंड दिया है वह बहुत अच्छा किया है। मैं इस शाप के कारण अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ, क्योंकि इनके दंड पाने के कारण अन्य कोई जीव ब्राह्मणों तथा ऋषि मुनियों का अनादर करने का साहस न कर सकेगा। आपके स्वभाव में कोई क्रोध नहीं था, आपने मेरी इच्छा से ही इन्हें शाप दिया है। अंत आप किसी प्रकार की चिंता न करें। हे प्रभु, मैं आपसे यह प्रार्थना करता हूँ कि ये दोनों मेरे द्वारपाल थे। अंत इनके अपराध करने का आप यश भी मेरे ही ऊपर है, सो आप मेरा अपराध क्षमा करने की कृपा करें। सेवक कैसा भी भला बुरा कार्य करे, उसका यश अपयश स्वामी को प्राप्त होता है। जो लोग साधु महात्मा एवं ब्राह्मणों का अपमान करते हैं, उन्हें नरक में जाना पड़ता है। वही नरक के लोगों को भी ऐसे प्राणियों की संगति भली नहीं लगती है। आप ब्राह्मण तथा ऋषि मुनि मेरे इष्ट देव है। यह आपके चरण कमलों की धूलि का ही प्रताप है कि लक्ष्मी परम चंचला होते हुए भी मेरी अर्धांगिनी बनकर सदैव मेरे साथ रहती है। मैं ब्राह्मणों को अपने शरीर लक्ष्मी एवं वैकुंठ से भी अधिक प्रिय तथा श्रेष्ठ समझता हूँ। संसार में ब्राह्मण मुख तथा अग्निमुख यज्ञ करके भोजन किया जाता है, परंतु ब्राह्मण को श्रेष्ठ भोजन खिलाने से मैं जितना प्रसन्न होता हूँ, उतना प्रसन्न अग्नि में होम करने से नहीं होता। ब्राह्मणों को इच्छित भोजन कराने से मेरा तथा तीनों लोकों के जीवों का पेट भर जाता है। इसलिए गृहस्थ को यह आवश्यक है कि वह ब्राह्मण को भोजन अवश्य करावे। ब्राह्मणों की चरण धूलि को मैं लक्ष्मी सहित अपने मस्तक पर धारण करता हूँ तथा ब्राह्मण का अपराध क्षमा कर देने वाले व्यक्ति मुझे अत्यंत प्रिय है। श्री नारायण जी के ऐसे वचन सुनकर सनकादिक ने कहा, हे परम प्रभु, आपकी लीलाओं एवं इच्छाओं को हमारे पिता ब्रह्मा जी भी नहीं जानते हैं, फिर हम लोगों की क्या सामर्थ्य है जो हम इन्हें जान सके। आप 14 भुवनों के संपूर्ण जीवों के स्वामी हैं। आपकी जैसी इच्छा होती है, ब्रह्मादिक देवता उसी के अनुसार कार्य करते हैं। आपसे बड़ा अन्य कोई नहीं है। आपके वैकुंठ धाम में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि का प्रवेश नहीं होता। यहाँ अनेकों कल्प वृक्ष लगे हुए हैं। उन वृक्षों में 12 महीने ऐसे फल फूल लगे रहते हैं जिन्हें देखने से चित्त प्रसन्न होता है तथा शोक क्लेश आदि नष्ट हो जाता है। यहाँ सुंदर हंस, मोर आदि पक्षी रहते हैं तथा अनेकों प्रकार की मीठी बोलियां बोलते हैं। यहाँ स्वर्ण निर्मित भवन रत्नादि से जड़े हुए हैं। इस स्थान पर आने से मनुष्य की संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। यहाँ सब प्रकार के सुख पदार्थ उपलब्ध है। इतना कहकर सनकादि चारों भाई श्री नारायण जी एवं लक्ष्मी जी के ध्यान में ऐसे मग्न हो गए कि अत्यंत स्नेह के कारण उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। जो श्री नारायण जी श्याम रंग, कमल नयन, चतुर्भुज, मोहन स्वरूप, कीट मुकुटधारी, अंग अंग पर आभूषण तथा कंठ में कौस्तुम मणि एवं वैजंती माला को पहने हुए, पीताम्बर पहने, रेशमी चादर ओढ़े, चारों हाथों में शंख चक्र गदा पद्य धारण किए, शंख तथा चक्र के 2 हाथ ऊपर को उठाए तथा गदा एवं पद्य के 2 हाथ नीचे को गिराए, घुंघराले बालों वाले, मंद मधुर मुस्कानचारी, तापहारिणी चितवन वाले तथा वामांग में उन श्री लक्ष्मी जी जो पीताम्बर पहने हुए हैं तथा जिनके कानों में कर्णफूल शोभायमान है, जो हाथों में कंगन तथा चरणों में पायजेब पहने हुए हैं, गले में मोतियों के हार, मस्तक में चूड़ामणि तथा नाक में नथ पहने हैं, उनको वामांग में स्थान दिए हुए रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान है। उनका ध्यान धरकर सनकादि अत्यंत प्रसन्न हुए। उस समय
श्री नारायण जी ने उनसे कहा, हे प्रभु, मैं आपसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, आप लोग मुझसे कुछ वरदान मांग ले। यह सुनकर सनकादि हाथ जोड़कर बोले, हे त्रिभुवनपति, हम आपसे यही वरदान मांगते हैं कि हमारे हृदय में सदैव आपके चरण कमलों की भक्ति बनी रहे तथा हमारी इच्छा सदैव आपके लीला चरित्रों को सुनने में ही लगी रहे। यह सुनकर श्री नारायण जी ने उन्हें इच्छित वरदान देकर प्रसन्न किया। तब सनकादिक श्री नारायण जी को दंडवत प्रणाम कर वहाँ से विदा हुए। इति श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा तृतीय स्कंद अध्याय 16वां समाप्त।